कथा सुंदर करतारी। तालियों का विशेष महत्व है। संशय विहंग, विहंग मानिए पक्षी, संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है ताली बजाने से। जैसे कहीं पक्षी बैठ जाए ताली बजा दो तो उड़ जाता है, ऐसे ही कथा में अगर संशय हो जाए तो ताली बजाते रहो, संशय दूर हो जाएगा। हर चीज का महत्व होता है। जागरण देखने जाते हो, सभी जागरण देखते हो तो जो भजन कीर्तन करने वाले आते हैं कलाकार, रात भर ताली बजवाते हैं। बजवाते क्यों? क्योंकि जागरण में ताली का महत्व होता है, कथा में ताली का महत्व होता है, कीर्तन में ताली का महत्व होता है। लेकिन हर चीज का हर जगह पे महत्व होता है। कथा में भी ताली का महत्व, जैसे बर्तन में थाली का महत्व होता है। बर्तन कितने हो और थाली न हो तो सब बेकार। बर्तन में थाली का महत्व होता है और खिड़की में जाली का महत्व होता है नहीं? शीशा लगवाबो, बढ़िया जाली लगी हो और कोई मार दे ईंट पत्थर और जाली लगी तो रोक ली। बर्तन में थाली का महत्व होता है, खिड़की में जाली का महत्व होता है। पान में छाली का महत्व होता है नहीं भैया? हर जगह पे अपनी अपनी चीज का महत्व होता है। बर्तन में थाली का, खिड़की में जाली का, पान में छाली का, चाय के साथ प्याली का होता है। त्योहारों में दिवाली का। बर्तन में थाली, खिड़की में जाली, चाय के साथ प्याली, पान में छाली। त्योहारों में दिवाली, सिंगार में लाली, घर में घरवाली, ससुराल में साली और कथा में तो का है शर्मा। सब लोग बोलो मिलके, शर्म ना करो। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनहारी। भगवान की कथा में ताली बजाने से संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है, इसलिए कथा में ताली जरूर। लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही राम चर्चा होगी, क्योंकि भागवत में राम की चर्चा भी है। 24 अवतारों में रामावतार भी है। 2 ही साक्षात अवतार है, एक रामावतार दूसरा कृष्णावतार। लेकिन भैया एक चीज याद रखना, राम की कथा हम सुनाते जरूर हैं, लेकिन एक वादा जरूर करवा लेते हैं। क्या? राम कथा सुनने आए हो, राम तुम्हें बनना होगा। राम बन के दिखाओ। अगर तुम राम बनोगे तो पिता दशरथ बन जाएंगे स्वयं। तुम राम बनोगे तो माता कौशल्या बन जाएगी। तुम राम बनोगे तो छोटा भैया लक्ष्मण बन जाएगा। तुम राम बनोगे तो पत्नी सीता बन जाएगी। और तुम कहो हम बने कन्हैया, अब पत्नी बने सीता कैसे हुई भैया? तुम कन्हैया बनियो तो पत्नी रुक्मणी बनेगी। तुमने भंवरा देखा है? भंवरा, भंवरा कहाँ जाता? पुष्प पे। कब तक? जब तक पुष्प में रस रहता है तब तक भंवरा जाता है। जब रस सब चूस लेता पुष्प का, फिर भंवरा जाना उस पुष्प के पास बंद कर देता है। लेकिन हर पुष्प पे भंवरा जाए, चंपा के पुष्प पे भंवरा नहीं जाता। सुगंधित भी बहुत होती चंपा का पुष्प, लेकिन उस पे भंवरा नहीं जाता। किसी ने पूछा चंपा से, चमेली ने चंपा से पूछा, चंपा चंपे तुम में 3 गुण, रूप रंग और बास, अब गुण तुम में कौन है, भ्रमर ने आवई पास। तुम में रूप भी है, रंग भी है, सुगंध भी है, लेकिन अवगुण कौन सा है जिससे भंवरा पास नहीं आता? चंपा कहने लगी, बहन भंवरा आता तो है, लेकिन हम भगा देते हैं, भंवरा आने नहीं देते। क्यों? चंपा ने उत्तर दिया, कली कली पर जो फिरे, लेता बास सुबास, दगाबाज उस भ्रमर को
आन न दे मैं पास। ऐसे दगाबाज भौरे को मैं पास नहीं आने देती। भौरा दगाबाज होता है, जब तक पुष्प में रस रहेगा तब तक भौरा जाएगा, रस समाप्त हो जाएगा तो भौरा चला जाएगा। इसलिए मैं भौरे को आने नहीं देती। राम कथा सुनो, लेकिन राम के चरणों का अनुसरण करो। तो राम कथा सुनने आए हो, राम तुम्हें बनना होगा। अच्छा, कितने लड़का यहाँ बैठे जो अपने मम्मी पापा के सवेरे उठ के 5 बजे पूछी मुलल्ला सवेरे, बहुत सुंदर। आप पे तो वैसे भी भरोसा है, बस बाकी लोग ना कहो सत्यपाल भैया नाक बचा ले शिवनगरी, सही मानो। अच्छा, कितनी बहनें हैं हमारी जो सुबह उठ के मम्मी पापा को नमस्ते करती? ले 0 सन्नाटा। अरे करना चाहिए, क्योंकि अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धो विषय बिना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बल। 4 चीजें बढ़ती हैं अभिवादन से। आयु बढ़ती, बल बढ़ता, यश बढ़ता, बुद्धि बढ़ती। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कल से कितने बालक अपने मम्मी पापा के पैर छुएंगे? एक जनो बढ़ो। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्य है। इन बच्चों के लिए एक बार ताली हो जाए भाई। वाह, बहुत सुंदर। देखो, संस्कार देना माता पिता की जिम्मेदारी होती है। अगर इन बच्चों को संस्कार आप दोगे, ये बच्चे आपकी सेवा करेंगे। और बेटा, अगर आप सेवा करोगे माँ बाप की, तो बुढ़ापे में आपके बच्चे आपकी सेवा जरूर करेंगे। अच्छा, कितनी बहनें हैं सुबह उठ करके कल से नमस्ते करेंगी मम्मी पापा को? वाह भाई, बहुत सुंदर भाई। बहनों के लिए भी एक बार ताली हो जाए। जय हो, बहुत सुंदर। बोलिए राम कृष्ण भगवान की। राम कथा सुनने आए हो, राम तुम्हें बनना होगा। तुम्हें राम के पग चिन्हों पर सब आचरण बदलना होगा। राम कथा सुनने आए हो, राम तुम्हें बनना होगा। तुम्हें राम के पग चिन्हों पर सब आचरण बदलना होगा। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। आइए राम की चर्चा का